अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को जिस वक्त पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से सजा दी गई तो उस सजा का फैसला मियाँ साहब ने उन्हीं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में बैठकर सुना जिस हवाले से उनके घर के कुछ अफराद कहते थे कि हमें क्या पता कि कहाँ से आ गए हैं। और उनके घर के पांचों अफराद की इन अपार्टमेंट्स के हवाले से जो स्टेटमेंट्स थी बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी थी, मुतज़ाद थी। और सो मच सो कि इनकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे, चौधरी निसार साहब, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, जिनकी नई और पुरानी स्टेटमेंट्स जब खंगाली गईं तो वो भी एक दूसरे से बिल्कुल उलट निकली। सच कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। तो इस हवाले से इन्होंने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपना नैरेटिव थोड़ा सा प्रोएक्टिवली स्पिन करने की कुछ यूं कोशिश की कि एक मरियम नवाज का सना बुच्चा के प्रोग्राम में बीपर चलवा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी सेंट्रल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर ये लोग साबित कर दें जो प्रॉपर्टी है मेरी, मेरे बहन भाइयों की, मेरे घर वालों की निकालते हैं जो पता नहीं कहां से ले आते हैं, अगर ये साबित कर दें तो मैं इनको मान जाऊं। सिमिलरली हुसैन नवाज का भी एक इंटरव्यू प्रोएक्टिवली प्लान किया गया जावेद चौधरी साहब के साथ, जब इनको पता था उमर चीमा उस पर काम कर रहे थे जो ICIJ की जानिब से मुकम्मल तहकीक की गई पैनामा लीक्स पर। तो उन पैनामा फाइल्स पर जब इनको पता था कि इस हद तक काम हो चुका है कि अभी पाकिस्तानी अवाम के सामने सारा पोल खुलने वाला है, तो इन्होंने हुसैन नवाज का एक इंटरव्यू अरेंज किया। और जावेद चौधरी आप सब जानते हैं कि उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग टिल्ट है नून लीग की तरफ। उस प्रोग्राम में बैठकर हुसैन नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं और उनकी बेनिफिशियल ओनर मेरी हमशीरा मरियम नवाज हैं। मरियम ने जिस वक्त वो बीपर सना बुच्चा के शो में दिया था तो वो खुद को एक बड़ा साफ सुथरा नीट क्लीन लीडर के तौर पर पेश करना चाह रही थी, पिच करना चाह रही थी अवाम के आगे कि लोगों को ये लगना चाहिए कि एक तो करप्शन कोई हुई नहीं और अगर कुछ था भी तो वालिद साहब के ज़माने में कुछ था, मैं बड़ी नीट क्लीन हूँ। लेकिन हुआ ये कि जो भी इन्होंने खुद को बचाने की मेजर्स ली वो सब की सब बैकफायर कर गई और वो तमाम चीज़ें ओन गोल्स बनकर इनको बुरी तरह से इनको इम्पैक्ट कर गई। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है कि जी मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत जा रही है। ये दो नैरेटिव्स हैं जो आपको इस वक्त टीवी पर ज़्यादातर टॉक शोज में बहुत ज़्यादा सुनाई देते होंगे। तो आज हम इन्हीं दो नैरेटिव्स की हकीकत पर बात करेंगे क्योंकि जो बाअसर हल्के हैं, मेरी ज़रा उनसे बात हुई, मैंने उनसे कंफर्म करने की कोशिश की कि ये जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जी मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और इमरान खान की बस अब छुट्टी होने को है, इसमें किस हद तक हकीकत है। उन्होंने मुझे क्या बताया उस पर भी बात करेंगे और मैंने जो कुछ डॉट्स कनेक्ट किए हैं माजी से लेकर अब तक वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मरियम नवाज तो कहती है ना कि इमरान खान के हवाले से ज़रा उन्होंने टॉन्ट करते हुए कहा कि अगर ये खिलाड़ी है तो मेरे वालिद कोच हैं। तो ज़रा कोच साहब की थोड़ी सी हम रोशनी डालना चाहेंगे इनकी ओवरऑल जर्नी पर। जब से इनको सज़ा हुई, जिन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से इनके घर के कुछ अफराद कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं कहाँ से आ गए, कुछ कहते थे हम किराए पर रहते हैं इनमें, कुछ कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तो बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज है। उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठकर अल्लाह के फजल से इन्होंने वो सारा फैसला सुना और उसके बाद मियाँ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त तारीखी फैसला किया जिस पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत बड़ी इनसे इम्प्रेस भी हुई कि वाह भाई वाह क्या फैसला किया मियाँ साहब ने, बड़ी दिलेरी की बात है कि अपनी बीमार एहलिया को छोड़कर उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती से आगे कुछ नहीं है, तो मैं कानून के आगे बिल्कुल उसी तरह सरनिगू हूँगा जिस तरह से बाकी सब होते हैं और पाकिस्तान में एक कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की इज्जत होनी चाहिए। ये कहकर मियाँ साहब मरियम नवाज को लेकर पाकिस्तान तशरीफ ले आए। उसके बाद मियाँ साहब जेल चले गए। अब जब वो जेल गए और कुछ अरसा उनको वहां पर एक्चुअली गुजारना पड़ गया तो वहां पे उनके 14 तबक रोशन हुए कि मेरा तो ये ख्याल था कि माजी की तरह ये एक पॉलिटिकल स्टंट होगा, पब्लिक स्टंट होगा, मैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें करूंगा लेकिन अंदर खाते मुझे वो सारी सहूलियात, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और ये जेल शेल की बात मजाक होगी, बस मैं कुछ दिन जेल में गुजार के उसके बाद विक्ट्री साइन बनाता हुआ निकलूंगा कि देखो मैं बाइज्जत जो है, ये देखें ये बाइज्जत तौर पे अदालतों ने मुझे बरी कर दिया है, ये देखें ये फलाना रिव्यू आ गया, ढमकाना आ गया। तो वो जब उन्होंने देखा कि बारहा फौज पर प्रेशर डालने से भी वो अदालतों के मामलात में इंटरवीन नहीं कर रही, कोई जज भी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि जजेस तो जुडिशरी को तो इन्होंने बिल्कुल घर की बांदी बना रखा था
और इसका सबूत हमारे पास शहबाज शरीफ साहब की वो फ़ोन कॉल है जो उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम को कहा था कि बड़े भाईजान का हुक्म है कि बेनज़ीर को आप सज़ा इतनी नहीं उसकी बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दें। यानी जिसकी गवाही मरियम नवाज ने भी अभी रिसेंटली अदालत में दी और उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरे चचा की फ़ोन कॉल सामने आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर की सज़ा इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए और बड़े मियाँ साहब का हुक्म है, इसी तरह देखें जी ये भी मैं जो ऑडियो लीक्स लाती हूँ ये भी इसी तरह की हैं, तो मुझे भी रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि बेनज़ीर को इस ऑडियो लीक के बाद रिलीफ मिल गया था। तो वो जाहिर है कि मरियम नवाज की तरफ से जितनी भी ऑडियो लीक्स आई वो जाली साबित होती गई और ये जो साकिब निसार की ऑडियो लीक का इन्होंने ड्रामा किया वो भी सारा पोल खुल गया। सो नवाज शरीफ साहब को अब ये लगता है कि जो उनकी एक उम्मीद थी, क्योंकि आज से तकरीबन डेढ़ महीना पहले का इनका जो प्लान बन रहा था जिसमें नजम सेठी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंस से कहते थे कि मियाँ साहब वापस आ रहे। इनका ये ख्याल था कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ये को बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि शुरू की स्टेज में प्रिलिमिनरी स्टेज में वाकई कामयाब नहीं हुए थे। लिहाजा जब सेकंड स्टेज पे मामला सेकंड फेज में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि आप वापस टेक्निकल स्टेज से पहले सारे मामला क्लियर करें। वो पहले फेज की ही चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो इनका ख्याल था कि अगर IMF वाला प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता और अगर मुल्क माली हालात में कुछ यूं घिर जाता है कि पाकिस्तान, और जाहिर है कि अमेरिका का एक वैसे ही डिस्प्लेजर काफ़ी वाजे दिखाई देता है कि पाकिस्तान चाइना के काफ़ी करीब जब अमेरिका को नज़र आता है, कहाँ वो डू मोर करता था और अब नहीं कर, उसके हुक्म की तामील पाकिस्तान नहीं करता, जैसे नवाज शरीफ और जरदारी करते थे। और अब इसकी गवाही, मज़े की बात, मियाँ साहब का कहाँ से प्लान पलटा, जो ये इसकी गवाही कैमरॉन मंटर तक ने, जो कि यानी अमेरिका जब खुद ये चीज़ कन्फेस कर रहा है अब मार्गिला डायलॉग 2021 में, जो उन्होंने कहा कैमरॉन मंटर ने कि जी पाकिस्तान अब उस तरह से नहीं रहा जिस तरह अमेरिका डू मोर कहता था तो पाकिस्तान कर देता था। अब इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान ज़रा खुददार हो गया है, बदल गया है, बेहतर हो गया है। इस बात से मियाँ साहब को टेंशन पड़ गई कि ठीक है जो बाइडन फ़ोन नहीं करता, जिस पे हम काफ़ी सियासत करते हैं, लेकिन ये तो अमेरिका ने तकरीबन पाकिस्तान को इसी हालत में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान खुददारी के साथ चल रहा है। फिर OIC का जो समिट हो गया पाकिस्तान में, OIC की जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और उसमें जाहिर है कि पूरी दुनिया से जो अहम ममालिक थे, जो पाकिस्तान और हमारे जो खिते पर असरअंदाज होने वाले ममालिक हैं, जो माजी में भी बहुत जिनका इन्फ्लुएंस रहा है, वो सब के सब पाकिस्तान के साथ लेवल हेडेड तरीके से जब बातचीत उनकी होते हुए मियाँ साहब ने देखी और दुनिया ने जब पाकिस्तान की सताइश की, जब रशिया का भी अब कहा जा रहा है कि शायद वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट पाकिस्तान में करेंगे, तो इससे मियाँ साहब थोड़े से पजल हो गए कि ये पता नहीं वेदर इट्स द राइट टाइम टू गो बैक टू पाकिस्तान और नॉट। इसलिए मियाँ साहब थोड़े से परेशान हो गए कि राना शमीम का बयान हल्फी का ड्रामा भी जो है वो उसका भी पोल खुल गया, उसकी भी सारी कलई खुल गई। वो भी पता चल गया कि जो सारा ड्रामा किया गया था, साकिब निसार की ऑडियो लीक भी किसी काम ना आई क्योंकि वो सारा पता लग गया कि ड्रामा था, झूठ था, फैब्रिकेटेड थी। तो अब मियाँ साहब ने मीडिया को, ये अपने जो मीडिया में मौजूद इनके करीबी अनासिर हैं जिनके हवाले से 2 चैनल्स का तो नाम लेके मरियम नवाज कहती हैं कि जियो न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ को देखें कैसे इन्होंने इमरान खान की जई तई फेर दी है। यानी पंजाबी में जई तई फेरना जो है उसका उर्दू में मतलब ये है कि ऐसी की तैसी कर देना। तो मरियम नवाज तो कहती है ना कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट। तो नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि अगर मीडिया पर एक माहौल बन जाए, एक फिजा ऐसी कायम हो जाए कि बस नवाज शरीफ तो आ रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत जा रही है क्योंकि महंगाई से तबाही आ गई है वगैरह वगैरह, तो इससे क्या होगा कि लोग शायद इस नैरेटिव की वजह से भूल जाएंगे कि हमने 2018 तक जो गदर मचा के हम गए थे, जब मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान के एक इंतहाई बाअसर शख्सियत को कहा था कि दुआ कीजिए कि हम ना 2018 में वापस आएँ, क्योंकि जो भी 2018 में वापस आएगा, हुकूमत में आएगा, पाकिस्तान ने तो अब दिवालिया होना ही होना है, ये हमारे सर ना पड़ जाए बात। और ये जिस हालत में पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, दिवालिया तो यही करके जा रहे थे। तो मियाँ साहब ने अब ये टास्क दिया अपने करीबी सहाफ़ियों को कि आपने अवाम की तवज्जो मबजूल करवानी है 2018 से पहले पहले जो कुछ भी हुआ उससे अभी पे आ जाएं और आप कहें कि 3 साल में बेड़ा गर्क हो गया है। आप ये नैरेटिव बनाएं कि पाकिस्तान 2018 तक बहुत तरक्की कर रहा था, कोई महंगाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ये अभी बेड़ा गर्क हो गया है। और जाहिर है कि अब जरदारी साहब का भी फॉर्मूला था कि हम शुरू में खामोश रहेंगे, आखिरी 1-1.5 साल में हम अपोजिशन करेंगे। सो वो भी कहते हैं कि जी हम लाहौर इस्लामाबाद खेमे लगाएंगे,
मियाँ साहब भी अब इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और नवाज शरीफ बैंक कर रहे हैं जरदारी पर भी कि जरदारी भले इनके साथ वो जो पीडीएम थी इनकी नाम नेहाद कि उसके साथ तो बेशक मिलकर ना चले, लेकिन बेशक खुद ही कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इमरान खान तो इन सब का मुश्तरका दुश्मन है, जो कि करप्शन पे सवाल करता है, जो कि कहता है कि नैब को काम करना चाहिए। अब नैब क्या गलतियां करती है या फिर जिस तरह इनकी अपनी जो लड़ाइयां हैं आपस की इनकी पार्टी के अंदर, उनकी वजह से इमरान खान को क्या नुकसान होता है, या फिर इमरान खान की किस्मत है और इनकी अपनी जो है वो गलत पॉलिसीज़ हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अभी प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की मकबूलियत कम होगी और पीटीआई को वोट नहीं पड़ा। मैं ज़रा आपको क्विकली एक बताना चाहती हूँ, सिर्फ एक हल्के की अगर हम बात कर लें कोहाट की, मैं चैलेंज करके कहती हूँ कि ज़्यादातर हल्के जिनमें इमरान खान की जमात हारी भी है, उनमें इमरान खान की जमात ज़रूर हारी है पीटीआई, लेकिन इमरान खान जीता है। कैसे? सबसे ज्यादा वोट बल्दियाती इंतखाबात में केपी में इमरान खान को ही पड़ा है। कोहाट में शफी जान इनका पीटीआई का एक पुराना कारकुन था, जो कि लोग उसको जानते भी थे, रिलेट करते थे पीटीआई से उसको, और बड़ी उसकी एफर्ट थी। उसने टिकट मांगा, पीटीआई ने उसको टिकट नहीं दिया। पीटीआई ने टिकट दिया सलमान शनवारी को। सलमान शनवारी पीटीआई की टिकट पे लड़ता है, उसको वोट पड़ता है जी 15,000। वहीं पे शफी जान जो पीटीआई वर्कर था वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ता है, उसको वोट पड़ जाता है 25,000। कितना हो गया? 40,000। जीतने वाला कैंडिडेट कोहाट में उस जगह से 32,000 वोट लेकर जाता है, यानी विनिंग कैंडिडेट 32,000 वोट ले रहे हैं, जबकि इमरान खान के दो लोग, एक को टिकट मिला और एक जो डिजर्व करता था, जिसके ज्यादा यानी जिसकी इतनी ज्यादा इमरान खान के विजन के साथ डेडिकेशन अवाम को पसंद आई कि टिकट होल्डर को मिल गए 15 मिलते हैं, उसको 25,000 मिलते हैं, तो ये मिलाकर हो गए 40,000। तो 8,000 वोट जो ज्यादा उधर आ रहा है वो इमरान खान का ही है ना। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान की अपनी जमात की बेवकूफ़ियाँ हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है इनको उसमें मार पड़ी है। सो पंजाब में अभी से इनको बेहतर करना पड़ेगा, अभी से ना इन्होंने नेपोटिज्म और इस तरह की जो दोस्तों, रिश्तेदारों, कजिन्स वगैरह को नवाजने वाली हरकतें ना छोड़ी तो फिर इनको नुकसान होगा। और फिर ऑपोजिशन जो है वो बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पर इमरान खान को मुक्के लहरा के दिखाएगी कि तुम हारे हो। सो पीटीआई के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि अगर आप इमरान खान को पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ कर दिखाने में मदद देना चाहते हैं तो अपनी फजूल लड़ाइयाँ छोड़ के जो इमरान खान के विजन के साथ ईमानदारी से चलने वाला बंदा है, वो भले आप हैं या सामने वाला बंदा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ये चीज़ इमरान खान की जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। इमरान खान कांट फिक्स एंड डू एवरीथिंग, ठीक है? डोंट लीव एवरीथिंग ऑन इमरान खान, यू शुड बी डूइंग योर बिट एज वेल। आप अपना काम तो करें ना, लेट इमरान खान डू हिज जॉब। इमरान खान बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे पाकिस्तान का इमेज माशाल्लाह कहाँ से कहाँ लेके जाने में कामयाब हो गए, लेकिन ये छोटी छोटी ये जो नाअहलियाँ आप लोगों की हैं, इसकी वजह से इमरान खान को नुकसान पहुँचता है। सो ये कुछ मामला है। बाकी हुकूमत अपना टाइम बिल्कुल पूरा करेगी, ये बावसूख ज़राए हमें बताते हैं कि कोई किसी की हुकूमत को ख़तरा नहीं है और ना ही नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को ये ख़तरा ज़रूर है कि वो कल को अगर लंदन में उनका रहना मुश्किल हो गया, राना शमीम का जो बयान हल्फी जो एतजाज़ हसन साहब ने मेरे टीवी टॉक शो में बताया था कि इसको ये असाइलम के तौर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मियाँ साहब को असाइलम दिया जाए कि जो गलत फ़ैसला हो गया और उनको ख़तरे हैं वगैरह वगैरह, वो अगर जाहिर है कि पाकिस्तान में पिट गया तो इंग्लैंड में तो वैसे ही पिट जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान में उसके पिटने की ये 100 मरसों के साकिब निसार की जो जाली ऑडियो साबित हो गई थी, वो भी खबर इंग्लैंड में चल गई थी। तो ये इस तरह के तमाशे जाहिर है जब इंग्लैंड तक भी पहुंचेंगे तो वहां पे भी बेकार हो जाएंगे ये सारे मोहरे। तो अब मियाँ साहब को ये खतरा है कि अगर कल कलां को मुझे इंग्लैंड से निकाला गया तो बेहतर है कि पाकिस्तान में सियासी माहौल मेरे जो मीडिया पर खाता है तो खिलाता भी है कि फॉर्मूले के तहत जिनको मैंने पाल पोस के अच्छे अच्छे चैनल्स में भर्ती किया हुआ है, वो ऐसा माहौल तो कम अज़ कम बना देना, या जिन चैनल्स को इतने एड्स खिलाए हैं कि जो मरियम नवाज कहती हैं कि जी देखा मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया न्यूज़ के हवाले से उन्होंने बात की, और भी कई चैनल्स हैं जो कि इनके जाहिर है कि काफ़ी ममनून हैं इनकी नवाजिशों के। तो मियाँ साहब का ये दिल है कि सियासी माहौल कम अज़ कम इनके छोटे ऐसा बना दें यहाँ पे
जिससे अगर वो वापस आए तो सियासी सपोर्ट अपनी ऐसी वो फ्लॉन्ट कर सकें कि अदालतों को माजी की तरह दबाव में ला सकें। अब अदालतें दबाव में आती हैं या नहीं, ये तो इसका फैसला वक्त करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।